जीवन की हर कठिनाई का सामना संघर्ष से सफलता की ओर। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव, धूप छांव और सुख दुख का एक मिश्रित अनुभव है। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सफल, धनवान या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। कठिनाइयां जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। हम इनका चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम इनका सामना कैसे करेंगे। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये एहसास दिलाने के लिए आती हैं कि हमारे भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी है। एक कहावत है, शांत समुद्र कभी भी एक कुशल नाविक नहीं बनाता। ठीक उसी तरह एक समस्या मुक्त जीवन कभी भी एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे देखा जाए, उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कैसे किया जाए और व्यावहारिक रूप से उनका सामना करके उनसे बाहर कैसे निकला जाए। 1. कठिनाई का स्वरूप और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, चाहे वो नौकरी छूटना हो, किसी प्रियजन का जाना हो, बीमारी हो या आर्थिक तंगी, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर इनकार यानी डिनायल की होती है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रश्न हमें पीड़ित बना देता है और हमें समाधान से दूर ले जाता है। कठिनाई का सामना करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है वर्तमान स्थिति को वैसे ही देखना जैसे वो है, बिना किसी लाग लपेट के। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं अभी मुश्किल में हूं, तो आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार कीचड़ में पैर फंसने पर छटपटाने से हम और धंसते हैं, उसी प्रकार मानसिक रूप से स्थिति का विरोध करने से तनाव बढ़ता है। शांत होकर स्थिति को स्वीकार करना ही बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। 2. दृष्टिकोण का बदलाव, समस्या या अवसर। जीवन में घटनाएं तटस्थ होती हैं, हमारा नजरिया उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। एक व्यक्ति के लिए जो बाधा है, दूसरे के लिए वही अवसर हो सकता है। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, तो अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलें। खुद से पूछें, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? इस मुश्किल के कारण मेरे अंदर कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? उदाहरण के लिए, यदि किसी को आर्थिक नुकसान होता है तो ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यही घटना उसे भविष्य में पैसे की बेहतर समझ, बचत का महत्व और निवेश की नई रणनीतियां सिखा सकती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। कठिनाइयां वो आग हैं जो आपके व्यक्तित्व के अनावश्यक हिस्सों को जलाकर आपको शुद्ध और मजबूत बनाती हैं। 3. भावनाओं का प्रबंधन, इमोशनल इंटेलिजेंस। मुश्किल वक्त में डर, चिंता, क्रोध और हताशा महसूस करना बहुत ही मानवीय और स्वाभाविक है। इन भावनाओं को दबाए नहीं। अगर रोने का मन है तो रो लें। भावनाओं को बाहर निकालना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को हल्का करने की प्रक्रिया है। हालांकि भावनाओं के बहव में बह जाना खतरनाक हो सकता है। जब हम बहुत ज्यादा भावुक होते हैं तो हमारी तार्किक शक्ति यानी लॉजिकल थिंकिंग कमजोर पड़ जाती है। इसलिए प्रतिक्रिया ना दें, डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली। जब कोई बुरी खबर मिले या स्थिति बिगड़े तो तुरंत कोई बड़ा निर्णय ना लें। सांस लें और रुकें, अपने दिमाग को ठंडा होने का समय दें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस मंत्र को याद रखें। नियंत्रण के दायरे को पहचानना, सर्कल ऑफ कंट्रोल। प्राचीन स्टोइक दर्शन सिखाता है कि दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, जो हमारे नियंत्रण में है, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी मेहनत, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, दूसरों का व्यवहार, मौसम, अर्थव्यवस्था, भूतकाल की घटनाएं या परिणाम। ज्यादातर दुखों का कारण ये है कि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। जब आप अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, तो आप सशक्त महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप छाता लेकर निकलेंगे या नहीं। जीवन की कठिनाइयों में भी यही नियम लागू होता है। 5. समस्या समाधान की रणनीति, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। सिर्फ सकारात्मक सोचने से समस्या हल नहीं होती, उसके लिए ठोस योजना यानी एक्शन प्लान की जरूरत होती है। किसी भी बड़ी कठिनाई को हल करने के लिए आप इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। समस्या को लिखें। समस्या को दिमाग में रखने के बजाय कागज पर लिखें। लिखने से समस्या का आकार छोटा हो जाता है और वो स्पष्ट दिखाई देती है। विभाजन का नियम, डिवाइड एंड कॉन्कर। एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें,
जैसे अगर आप पर बहुत बड़ा कर्ज है तो पूरी रकम को देखकर घबराएं नहीं, उसे छोटे मासिक लक्ष्यों में बांटें। विकल्पों की तलाश। हर समस्या के एक से अधिक समाधान होते हैं। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार रखें। सहायता मांगना। ये मत सोचिए कि आपको अकेले ही लड़ना है। परिवार, दोस्तों या विशेषज्ञों, मेंटोर्स से सलाह लें। कई बार दूसरा व्यक्ति उस समाधान को देख पाता है जो हम अपनी परेशानियों के धुंध में नहीं देख पाते। 6. विफलता का भय त्यागना। कई बार हम कठिनाइयों का सामना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है। हम सोचते हैं अगर मैंने कोशिश की और फिर भी हार गया तो। याद रखें, विफलता अंत नहीं है, ये सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार विफलता का सामना किया था। अगर वो पहली कठिनाई पर रुक जाते तो दुनिया अंधेरे में रह जाती। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप पहले से अधिक अनुभवी और मजबूत होकर उठते हैं। अपनी गलतियों को अपना शिक्षक बनाएं, अपना न्यायाधीश नहीं। 7. धैर्य और समय की शक्ति। आज के दौर में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन जीवन की बड़ी कठिनाइयां रातों रात हल नहीं होती। घाव भरने में समय लगता है, टूटा हुआ विश्वास जुड़ने में समय लगता है और करियर को फिर से खड़ा करने में समय लगता है। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, ये एक सक्रिय अवस्था है जहां आप काम करते रहते हैं और परिणाम के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। प्रकृति को देखें, एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। वो आंधी तूफान सहता है लेकिन अपनी जड़ें जमाए रखता है। आपको भी अपने जीवन में उस वृक्ष की तरह धैर्यवान बनना होगा। 8. आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास। अंत में कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति विश्वास से आती है, चाहे वो ईश्वर पर हो, ब्रह्मांड की व्यवस्था पर हो या स्वयं पर। जब सारे दरवाजे बंद नजर आएं, तो याद रखें कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से बड़ी है। ध्यान और आत्मचिंतन आपको अपने केंद्र से जोड़ते हैं। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर का शोर आपको विचलित नहीं कर सकता। विश्वास रखें कि आप जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वो आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। निष्कर्ष, आप अपनी कहानी के नायक हैं। जीवन एक फिल्म की तरह है और आप इसके मुख्य पात्र यानी हीरो हैं। हर अच्छी फिल्म में हीरो के सामने चुनौतियां आती हैं, विलेन आते हैं और सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन हम ताली तब बजाते हैं जब हीरो उन मुश्किलों से लड़कर जीतता है। अगर आज आपका जीवन कठिन है तो समझ लीजिए कि आपकी फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा चल रहा है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हार मत मानिए, अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखें, अपने कदमों पर भरोसा रखें और चलते रहें। कठिनाइयां कोहरे की तरह होती हैं, वो हमें डराती हैं और रास्ता धुंधला कर देती हैं, लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते